हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं जुगल शर्मा। एक भाई ने मेरी वीडियो पर कमेंट किया था कि सर राजस्थान जेईएन के लिए पॉलिटी के लिए आप कोई बेस्ट बुक बताइए। ये क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अगर मैं केवल बुक का नाम बता दूं तो उससे तो कोई हेल्प होने वाली है नहीं। तो मैं आपको ये बताता हूं कि राजस्थान पॉलिटी के लिए आपके लिए कैसे आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं आपको साथ में बुक भी सजेस्ट कर दूंगा। राजस्थान पॉलिटी की यदि हम बात करें जेईएन के लिए तो स्पेसिफिक टॉपिक दे रखे हैं कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर मैं पर्सनल मेरी बात करूं तो मैंने कोई एक बुक फॉलो नहीं करी थी। मैंने इसमें यूट्यूब का भी सहारा लिया था। यूट्यूब पर आपको मैं चैनल का नाम भी सजेस्ट कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिश्नोई करके एक चैनल है जिसमें गुरु ज्ञान पब्लिकेशन जिसके नाम से आता है, उन्होंने पीडीएफ उपलब्ध करवाई थी। ठीक है, प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं आपकी हेल्प हो जाए। तो उन्होंने एक पीडीएफ उपलब्ध करवाई थी पॉलिटी की, उन्होंने भी हेल्प करी थी। इसके अलावा खुद के शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं आपको। इसके अलावा राहुल चौधरी, ये नाम नोट कर लो, राहुल चौधरी सर की बुक आती है जो कि दिसंबर 2023 तक, यानी कि जो इलेक्शन हुए थे हमारे उस तक अपडेटेड है। राजस्थान पॉलिटी की एक खूबी यही है कि आपको अपडेटेड डाटा पता होना चाहिए। अगर आप पुराना ओल्ड डाटा पढ़ रहे हो तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि अभी जो इलेक्शन हुए हैं वर्तमान में, उसमें कौन विधायक किस क्षेत्र से चुना गया है, कौन कहां का अध्यक्ष बना है, नया अपना मान लो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चेंज हुए हैं तो वो कौन हुए हैं, डबल एजी बना है तो कौन बना है, नई नियुक्तियां कौन हुई हैं, मुख्य सचिव बने हैं, सुधांशु पंत बने हैं। तो ये सारा जो नया डाटा है वो अपडेटेड होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किस पार्टी के कितने विधायक आते हैं। ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं ऐसे कि अभी के जो वर्तमान चुनाव हुए थे उनमें बीजेपी के कितने मेंबर चुने गए थे, कांग्रेस के कितने मेंबर चुने गए थे, अदर पार्टियों के कितने चुने गए थे, फीमेल मेंबर कितनी चुनी गई थी, मेल कितने चुने गए थे। ठीक है, एससी एसटी के कितने थे, एससी एसटी की सीट कितनी है हमारे इसमें विधानसभा, टोटल 200 है, उसमें से एससी एसटी की सीट कितनी है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इसके अलावा आपको टॉपिक पता होना चाहिए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने। राजस्थान पॉलिटी के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लोगे ना, दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है एक, उसमें सॉल्यूशन भी दिया होता है, वो भी आप लगा लोगे तो आपका 60% सफिशियंट है। क्योंकि देखो पॉलिटी क्या होता है, आप ज्यादा डाटा अगर रटोगे तो रटने वाली चीज है, फैक्ट है, रटने हैं आपको। ज्यादा डाटा रटोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सारे तो मुख्यमंत्री याद करने पड़ेंगे, सारे राज्यपाल, सारे नियम है पंचायती राज वगैरह के, नगर विकास न्यास के, हर किसी के अपने अनुच्छेद हैं, तो सारे अगर आप याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेस्ट है आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कहां पर टच कर रहा है एग्जामिनर। ठीक है, और फिर उस हिसाब से आप पढ़ना कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए सारा, मुख्यमंत्री कौन कौन रहे वो सारे पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री क्वेश्चन आ जाता कई बार कि सबसे कम मुख्यमंत्री कौन से रहे थे, है ना, और सबसे ज्यादा बार कौन से रहे थे, कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में, ये भी आ जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए हमारे यहाँ पर आयोग हैं, जैसे महिला आयोग, वित्त आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पंचायती राज के नियम आपको जरूर याद रखने, 243 के 243, ठीक है भाई, ये सारे जो नियम है ना ये भी पूछे जाते हैं। इस पर एक क्वेश्चन आया भी था पिछले राजस्थान जेईएन के एग्जाम में। जिला प्रशासन हुआ अपना, इसके अलावा जो भी है निर्वाचन आयोग पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, महिला आयोग पर भी क्वेश्चन आता है कि महिला आयोग में कितने सदस्य। इन पर जो क्वेश्चन आता है ना, ये तो आप जैसे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी निर्वाचन आयोग, महिला आयोग वगैरह की, तो आप पीडीएफ में भी दे सकते हो। इनकी चयन की प्रक्रिया पूछी जाती है। एग्जाम में हमारे में क्वेश्चन आया था चयन की प्रक्रिया, मतलब इसमें से कौन कौन शामिल होता है, महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं और कौन कौन शामिल होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजस्थान पॉलिटिकली बेसिकल जो है हमको क्या करना है, याद करनी होती है, फैक्ट याद करने होते हैं। मैंने आपको बुक सजेस्ट करी, राहुल चौधरी सर की बुक आती है। ठीक है, वर्तमान में ऐसा ही है, ये देख लेना आप। इसके अलावा सुरेश राजपुरोहित सर की भी बुक आती है। बाकी एनसीईआरटी हुई, ये सारी चीज आपको पढ़नी है। काफी सारे क्वेश्चन बैंक्स भी आती है, यूट्यूब का भी सहारा लेना है, टेलीग्राम पर भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, कोचिंग नोट्स हो, मतलब बेसिकली आपको शॉर्ट नोट्स खुद के बनाने हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रख के चलना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को।